अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक अहम खबर है यूएई ख़ास तौर पर दुबई से, और ख़बर है एक्सपो 2020 के हवाले से, जिस पर बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा था। यानी इसके इन्हकाद पर सवालात उठाए जा रहे थे कि क्या इस साल एक्सपो 2020 अपने जो उसका शेड्यूल है उसके मुताबिक मुनक्किद होगी या नहीं होगी। तो इस हवाले से अब यूएई की मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी आलमी ताउन की जो वजीर मुमलिकत हैं रीम अल हाशमी, उन्होंने 2 मगरबी ज़राए इब्लाग को इंटरव्यू देते हुए इस बात का वाज़े ऐलान किया है कि एक्सपो 2020 अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद होगी और इसको मनसूख नहीं किया जाएगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, ना सिर्फ दुबई के लिए, यूएई के लिए, बल्कि उन ममालिक के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी इसमें शिरकत कर रहे हैं। याद रहे कि दुनिया के 190 के करीब ममालिक एक्सपो 2020 में शिरकत करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इवेंट है, और जिसके लिए कम से कम 10 साल दुबई और यूएई की हुकूमतों ने इसकी तैयारी की, इसका इंतज़ार किया, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता साल इसका इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका कोरोना वायरस के बायस। लेकिन इस मरतबा रीम अल हाशमी जो कि वज़ीर हैं, जिस तरह मैंने बताया खातून वज़ीर हैं, उन्होंने अब 2 टोक अल्फाज में ये बता दिया है कि एक्सपो 2020 अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद होगी। साथ ही साथ रीम अल हाशमी ने यह भी बताया है कि एक्सपो 2020 में शिरकत करने वाले लोगों के लिए, यानी वहाँ विजिट करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन जो है उसकी हौसला अफजाई की जाएगी, यानी वैक्सीनेशन के अमल की, कि दुनिया से जो लोग भी आए वो वैक्सीन लगवा कर आए ताकि वबा दोबारा न फैले, कम से कम दुबई और यूएई में। लेकिन उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया, इस बात की भी वजाहत की कि एक्सपो 2020 का दौरा करने वाले, विजिट करने वाले या इसमें शिरकत करने वाले लोगों के लिए इसको लाजमी करार नहीं दिया जाएगा, यानी वैक्सीन के अमल को लाजमी करार नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता एक्सपो 2020 का जितना भी स्टाफ है, जिनकी तादाद हजारों में है, उनके लिए ये लाजमी होगा कि वो वैक्सीन की दोनों डोजेज मुकम्मल करवा लें। अभी इस इवेंट के शुरू होने में तकरीबन 5 माह का अरसा बाकी है। अक्टूबर में ये शुरू होगी, अगले साल मार्च तक 6 महीने के इस इवेंट में जो 182 दिन का इवेंट बनता है, इसमें दुनिया भर के 190 ममालिक से तकरीबन ये जो तखमीना लगाया गया है 2 करोड़ 50 लाख यानी 25 मिलियन विजिटर्स, सयाह या टूरिस्ट के आने की तवक्को की जा रही है दुबई के एक्सपो 2020 में। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग विजिट करते हैं 6 महीने के दौरान दुबई में, तो ये दुबई के लिए, यूएई की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशआइन और हौसला अफजा खबर है, क्योंकि जब मुल्क की अपनी आबादी से 2.5 गुना ज़्यादा अफराद वहाँ का दौरा करेंगे, विजिट करेंगे, तो यकीनन वहाँ की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जब इकॉनमी की बात की जाती है टूरिस्ट के हवाले से, तो लाजमी बात है इससे एयरलाइंस को भी फ़ायदा होगा, ना सिर्फ इमाराती एयरलाइंस को बल्कि दुनिया की दीगर एयरलाइंस को भी फ़ायदा होगा। इससे होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, इससे जिन लोगों का रोज़गार टैक्सीज या रेंट कार से वाबस्ता है उनको फ़ायदा होगा, रेस्टोरेंट्स वालों को फ़ायदा होगा, जिन लोगों की मुख्तलिफ शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, मॉल्स में, यानी एक पूरा जो साइकिल है जिसे हम कहते हैं, वो उस साइकिल के अंदर जितने भी लोग, उस सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ये बहुत खुशाइन बात है। अब यकीन कीजिए कि एक्सपो 2020 का इनेकाद मैंने पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियोस में कहा है कि ये दुबई और यूएई के लिए मेक और ब्रेक वाली बात है, यानी इससे दुबई की इकॉनमी या तो बिल्कुल आसमानों को छुएगी, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी
नागहानी वजह की सूरत में अगर इसका इनकाद तअत्तुल का शिकार होता है या मनसूखी का शिकार होता है तो ये दुबई की इकॉनमी के लिए इंतहाई तबाहकुन खबर साबित हो सकती है। अब इस सारे मामले के बाद उम्मीद भी रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि ये इवेंट जो है वो कामयाब हो, क्योंकि इस इवेंट की कामयाबी के साथ साथ बहुत से लोगों का रोजगार कारोबार वाबस्ता है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि शेख हमदान जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस हैं यानी वली अहद हैं, उन्होंने भी इस बात का अंदिया दिया है कि इस एक्सपो 2020 में शिरकत करने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी बाहर से मंदूबीन या सयाह आएंगे, उनको जो है वो वैक्सीनेशन की जो सहूलत है वो मुफ्त फराम की जाएगी। अगर वो ज़ाहिर है वहाँ 5-6 महीने वो क़याम करते हैं इस एक्सपो 2020 के दौरान, तो उनको वैक्सीनेशन की ऑफर की जाएगी कि वो वैक्सीन मुफ्त लगवा सकते हैं। एक बात इसके साथ साथ जो रीम अल हाशमी ने वो ज़रूर उसकी वजाहत की है कि एक्सपो 2020 के लिए आने वाले लोगों को दुबई या किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के वक्त PCR टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद एक्सपो 2020 में जाने से पहले PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। फिर जिस दिन वो एक्सपो 2020 के पेविलियंस जो भी है, जो पूरा जो शहर बसाया गया उसके अंदर दाखिल होंगे, वहां पर एक रैपिड टेस्ट किया जाएगा। यानी 3 टेस्ट करवाने होंगे एक्सपो 2020 में जाने से पहले। और ये जो है ये जो विजिट अरेंज किए जाएंगे ये ग्रुप्स की शक्ल में होंगे। 100, 200, 400, 1000 अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में मैनेज करके ले जाया जाएगा। और उनके लिए भी अगर आपने वैक्सीन लगवा भी रखी है, वैक्सीनेशन हो भी चुकी है, तो उन लोगों के लिए यह लाजमी होगा कि समाजी फासला बरकरार रखें, जो कि तकरीबन 7 फुट बनता है। इसके अलावा मास्क पहनना ज़रूरी होगा, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होगा, और दीगर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो लाजमी करार पाएंगे। जिस तरह के वहाँ पर रेस्टोरेंट्स होंगे, दीगर जो हजूम वाली जगह होंगी, उनको बाकायदा उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह के ऑलरेडी दुबई या UAE की मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उन्होंने जिन प्रोटोकॉल्स को लागू किया हुआ है, नाफिज किया गया है, उनको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इस इवेंट की कामयाबी में दुबई और UAE की कामयाबी पिन्हा है, मुनहसर है इस कामयाबी पर, और इससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। और अब जिस तरह ये वजाहत कर दी गई है 2 टोक अल्फाज में, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपो 2020 के हवाले से चमगोइयाँ कर रहे थे कि ये शायद दोबारा मनसूख या मुअत्तल या मुअख्खर हो जाए, या इसका इनकाद उस तरह से नहीं होगा जिस तरह पहले होना था। ऑब्वियसली ये तो बात अयां है कि कोविड से पहले जिस तरह का इनकाद होता, जिस तरह का ये इंतहाई कामयाब तरीन इवेंट हो सकता था, मुमकिन है कोविड की वजह से उतने ज़्यादा लोग ना आए, यानी 2 करोड़ 50 लाख लोग ना आए। अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग भी इसको विजिट करते हैं जिस तरह इसकी तशहीर की जा रही है, तो ये UAE और दुबई के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस इवेंट को कामयाब करे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।